लो हम फिर आ गए, मोहब्बत गई बाहर में और हम आ गए फिर से पहाड़ में। कि यहाँ पर वनवास के समय कभी राम जी आए थे और सीता जो है, सीता माता यहाँ पर स्नान किया करती थी, जो पूरे पहाड़ को काटकर पहाड़ की गर्भ में बनाई गई हैं ये प्राचीन गुफाएं, जिसको देखने के लिए आज भी सैकड़ों लोग दिन भर यहाँ आते जाते रहते हैं। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपको लेकर आया हूं महाराष्ट्र के धाराशिव डिस्ट्रिक्ट में। महाराष्ट्र के धाराशिव डिस्ट्रिक्ट की ये प्रसिद्ध गुफाएं हैं जिन्हें धाराशिव की लेनी के नाम से जाना जाता है। धाराशिव लेनी मुख्य रूप से यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर बना हुआ है और बहुत सारी पहाड़ी को काटकर गुफाएं बनाई गई हैं। इन गुफाओं में किस तरीके से मतलब हमें आजकल देखने को मिलती हैं ये, और कैसे ये बनी हुई हैं। अब यहाँ पर धाराशिव की ये जो गुफाएं हैं इन्हें धाराशिव लेनी के नाम से जाना जाता है। धाराशिव लेनी मुख्य रूप से ये महाराष्ट्र के उस्मानाबाद ज़िले में है और उस्मानाबाद का ही वर्तमान नाम धाराशिव है। ज़्यादातर लोग धाराशिव के नाम से ही बुलाने लगे हैं। फ़िलहाल मैं आपको लेकर आ गया हूँ ये धाराशिव की लेनी दिखाने के लिए। यहाँ पर एक अति प्राचीन शिव मंदिर बताया जाता है, जिसका इतिहास तो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ मेरी कहानी बयां करना चाहता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। क्योंकि ये जो व्लॉग है आप देख रहे हैं इस YouTube चैनल पर आपको बिल्कुल नया लग रहा होगा। हालांकि मैं YouTube की दुनिया में नया नहीं हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, पहले से YouTube पर मैं काम कर रहा था और अच्छा खासा 70,000 से भी अधिक लोगों का मेरा एक चैनल हुआ करता था। अच्छा, जिसका पहले नाम मैंने रखा था जयपुर वाला। उसमें ज़्यादातर मैं स्टडी न्यूज़ से रिलेटेड जो भी पोस्ट होती थी, जो भी वीडियोज़ होते थे वो उपलब्ध करवाता था। अब धीरे धीरे कुछ समय मैं वहाँ से मतलब काम करने में असमर्थ था, किसी अन्य काम में लग गया। स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसी बनी, लगभग 1.5 से 2 साल तक मैंने उस चैनल पर कोई कंटेंट नहीं डाला, जिसकी वजह से चैनल डेड हो गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब मुझे फिर भी बिलीव नहीं हुआ। मुझे ये लगता था कि मैं इस चैनल को बहुत अच्छे से ग्रो कर लूँगा और बहुत जल्द ही ग्रो कर लूँगा। मैंने प्रयास भी किया। लगभग 2 महीने में 100 से अधिक वीडियोज़ मैंने उस चैनल पर डाले हैं। अब जिस चैनल का ये आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, 72,000 से आज 69,000 के लगभग मतलब डिक्रीज हो गए हैं सब्सक्राइबर। इंक्रीज होने थे लेकिन उल्टे डिक्रीज होते जा रहे हैं। इसकी मुख्य वजह क्या है, इसको देखकर मैं बिल्कुल भी नर्वस नहीं हूँ और हताश नहीं हूँ, लेकिन एक नया मोटिवेशन मुझे मिला है। वो इस तरीके से कि ये जो चैनल था मुझे मालूम है स्टडी से रिलेटेड था, स्टडी न्यूज़ मैं इसमें प्रेषित करता था और धीरे धीरे मैं इसको डाइवर्ट कर रहा था ब्लॉगिंग पर। अब जो भाई 2 साल 1.5 साल से लोगों को मेरी अता पता नहीं, खबर तक नहीं, वो लोग निष्क्रिय हो गए और वीडियो के प्रति उदासीन हो गए। अब धीरे धीरे उनको ये पता भी नहीं, नोटिफिकेशन भी नहीं पहुंच रहा और ना ही YouTube का एल्गोरिदम जो है सजेस्टेड वीडियो में या फिर किसी और ब्लॉगर के वीडियो के नीचे मेरे कंटेंट को दिखाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि मैं ये इस तरीके से कहूँ कि YouTube के जो चैनल का एल्गोरिदम है वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है। ये किसी नए यूज़र, नए व्यूवर के तक मेरा जो वीडियो है, मेरा जो कंटेंट है नहीं पहुंचा रहा है। इसकी वजह से
जहाँ पर मेरे वीडियोस डालते ही 15, 20, 50 हज़ार व्यूज़ आ जाया करते थे, आज वहाँ पर 15, 20, 50 व्यूज़ ही आ जाते हैं। अरे हाँ भाई हाँ। मतलब हज़ारों में भी व्यूज़ कोई 10 वीडियो डालने के बाद मैं देख पाता हूँ किसी एक वीडियो पर 5,000, 7,000, 2,000 व्यूज़ आते हैं, नहीं तो ये सैकड़ों में ही सिमट कर रह जाते हैं। तो क्या नाचोगे? इससे लेकर मैं अब पूरी तरीके से मतलब डेडिकेटेड हूँ कि YouTube पर फुल टाइम मुझे काम करना है और इसके लिए अच्छे से एसेसरीज मैंने परचेज भी कर ली हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये थी YouTube की पिछली कुछ जर्नी, और इस जर्नी को अब मैं फिर से एक बार फिर से आपके साथ शुरुआत करना चाहता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों फ़िलहाल मैं हूँ ऊपरी छोर पर, जहाँ से ये सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों से हमें नीचे मुख्य शिव मंदिर तक पहुँचना होता है। धाराशिव में मुख्य रूप से धाराशिव की जो लेनी है वो नीचे इस शिव मंदिर के पास में ही है, और इस पहाड़ी के चारों तरफ अगल बगल में हैं। दूर एक उधर से सफ़ेद कपड़े पहने हुए ये देखेंगे आप, दूर एक व्यक्ति यहाँ से आता दिखाई दे रहा है। उस तरफ से भी मतलब कुछ गुफाएं पहाड़ी को काटकर बनाई गई हैं, तो कुछ गुफाएं इस तरफ हैं और इसी तरफ नीचे एक शिव मंदिर है। उस शिव मंदिर की ओर लेनी मतलब गुफाओं की ओर मैं आपको लेकर चलता हूं। अब यहां से हम चल रहे हैं जस्ट नीचे। बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, और इस तरीके से हवाएं चल रही हैं मानो कुछ ही देर में ये बहुत तेज़ बारिश करने वाली हैं। हालांकि मुंबई में बारिश शुरू हो भी गई है और लगातार बारिश हो रही है। यहाँ पर अभी बारिश का मतलब जो मानसून है ये आने में 5-7 दिन और लग जाएंगे। हालांकि शुरुआत में 1-2 दिन से थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो चुकी है, फिर भी यहाँ पर इतनी हरियाली और उसका असर क्योंकि समय लग जाएगा। 15 से 20 दिन में ये सब पहाड़ जो है हरा भरा हो जाएगा। कहीं कहीं आपको ये घास जो है इस तरीके से सूखी दिख रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ इस तरीके से मतलब पूरा हरा भरा ही हमें देखने को मिलेगा। इन सीढ़ियों से मैं लेकर आ रहा हूँ धाराशिव की इन लेनियों के पास और मुख्य शिव मंदिर के पास। ये जो शिव मंदिर है आप देखेंगे बहुत प्राचीन है और यहाँ की गुफाएं फेमस हैं। अब ये है जो धाराशिव की लेनी, मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों महाराष्ट्र में गुफाओं को लेनी कह देते हैं, हमारे यहाँ राजस्थान में इनको गुफाएं ही कहते हैं। मुख्य रूप से इंग्लिश में हम इन्हें क्लेव कहते हैं। तो केव्स या क्लेव्स जो भी है, आपका प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है, लेकिन मैं हिंदी में बोलूं तो ये गुफाएं ही हम कहेंगे। अब एक जो गुफा नंबर 1 है धाराशिव की, उसके अंदर मैं एंट्री आपको करवाता हूं। ये गूंजेगी, यहाँ पर कोई नहीं है और गुफा कुछ इस तरीके से डिजाइन की गई है। इस गुफा के अंदर एक मुझे लगता है कोई प्राचीन मूर्ति थी जो पहाड़ को ही काटकर बनाई गई थी। फिलहाल ये खंडित हो चुकी है और देखने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी ये मतलब मूर्ति बनाई गई थी, लेकिन फ़िलहाल ये टूटी फूटी है। अब दीवारों पर ये बहुत इस तरीके से अभद्र कुछ शब्द लिखे नज़र आ जाएंगे। न जाने क्यों ऐसा लोग करते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो इन दीवारों पर हैं, पढ़ने लायक भी नहीं है। तो कुछ चीज़ें जो हैं यहाँ पर भैया बहुत सारी चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगी। एक ये लाइन जो है, हम तो दीवाने हैं सनम तेरे प्यार में, मतलब अजब अजब यहाँ पर स्लोगन मैं कह सकता हूँ ये लिखे हुए हैं। गुफा नंबर 1 माही कुणाल, क्या बात है। चलेंगे आगे। ये तो एक्सपीरियंस हम भारत में जहाँ भी जगह पर जाते हैं, यहाँ पर मतलब सिक्योरिटी नहीं है,
और बहुत कम लोगों का आना जाना नहीं है, देख रेख नहीं होती। उन स्थानों पर अक्सर ऐसा देखने को मिल जाएगा। अब मुख्य जो धाराशिव का ये जो मुख्य शिव मंदिर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे भाई साहब जो है फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। अब इस जो केव है इसके बाहर कुछ इस तरीके से आपको चूने से, ये चूना है प्राचीन, इसको डिज़ाइन किया गया है। ये पहाड़ी के गर्भ में नीचे बनाया गया है। अब ये पत्थर से मैं आगे लेकर चलता हूँ आपको। आगे एक और केव है जो हमें देखने को मिलेगी। ये इस तरीके से है। अब इसके अंदर मैं आपको लेकर चलता हूँ। अंदर किस तरीके से मतलब इसका स्ट्रक्चर है, कैसे बनी हुई है, हम देखेंगे। भैया ये सीढ़ियाँ हैं। अब इन सीढ़ियों से हम चलते हैं ऊपर। तो अंदर से बहुत ही हॉरर आवाज़ें आ रही हैं और ये दीवारों पर यहाँ पर भी बहुत रंग बिरंगी, ओह माय गॉड, अंदर बहुत ही बदबूदार ये गुफा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। इसके आगे मैं नहीं जा पाऊँगा, माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि अंदर जो है वो चमचेड़ या चमगादड़ जो भी होती हैं वो उनकी आवाज़ें यहाँ से सुन सकते हैं हम। बहुत बदबूदार है। ओह, चलेंगे बाहर। देख रेख ना होने की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन ये कभी यहाँ के ऐतिहासिक गुफाएं हुआ करती हैं और आज भी लोग समय निकालकर इक्के दुक्के लोग इनको देखने के लिए आते हैं। लेकिन पर्यटन विभाग महाराष्ट्र द्वारा इनका संरक्षण नहीं किया गया है। इसके चलते ये एक और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से ये दीवारों पर ये पत्थर जो है, पत्थर से जोड़कर कुछ इस तरीके की ये शिव मंदिर की वॉल को बनाया गया है। ये डोर बंद है। ये शिव मंदिर के मुख्य गुफा के अंदर जाने वाला जो है दरवाज़ा है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आगे। एक और ये नई गुफा है। इसके बारे में अगर आप मराठी जानते हैं तो मराठी भाषा में इस बोर्ड पर इससे संबंधित सूचनाएं पढ़ सकते हैं। ये लिखा हुआ है। अब मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। ये गुफा का कुछ दीवार जो दरवाज़ा है इस तरीके से बना हुआ है। इस दरवाजे के बाहर यहाँ पर भी कोई तो मूर्ति बनाई गई थी जो इस चूने से ही डिजाइन थी, लेकिन आज ये तहस नहस हो चुकी है। और इस तरफ भी एक मूर्ति थी, लेकिन अब नहीं है, जो खंडित है। इसका ये आप देख रहे होंगे ऊपरी हिस्सा, लेकिन नीचे के ये पैर और ये दिख रहे हैं। अब इस गुफा के अंदर से मैं चलूँ तो अंदर कुछ ऐसे सीढ़ियाँ आती हैं और सीढ़ियों के ऊपर से मैं आपको लेकर जाऊँ तो भैया ये गुफा जो है पहाड़ी के नीचे इस तरीके से इतनी बड़ी आपको दिखती है। इसके नीचे ये पिलर बनाए गए हैं बहुत सारे, जिनका मॉडिफिकेशन किया गया है। मुझे लगता है पुराने मूल रूप से ये पिलर नहीं थे या फिर इनका स्ट्रक्चर कुछ और था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो मेन पिलर हैं वो पत्थर के ही बनाए गए हैं। ये देखेंगे, ये मुख्य पुराना पिलर है जो इस तरीके से पत्थर से बनाया गया है और वो जो पिलर हैं वो गोल हैं और यहाँ पर उसके ऊपर डिजाइन भी बनाया गया है, लेकिन ये सिंपल पत्थर से बनाए गए मुख्य ये पिलर इस तरीके से। और बड़ी लंबी चौड़ी गुफा जिसके अंदर मुझे लगता है यहाँ पर इसको लॉक किया गया है। अंदर जो है कोई मूर्ति प्रतिमा कुछ है क्या? जी हाँ, अंदर बहुत ही अच्छी एक प्रतिमा है महावीर, जो जैन धर्म से संबंधित मैं कह सकता हूँ। ये आप देखेंगे, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। अंदर लाइट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये देखेंगे ये एक प्रतिमा ब्लैक पत्थर से जो बहुत ही अच्छी मतलब नई की तरह चमक रही है। और मैं ये तो नहीं बता पाऊँगा कि ये बाद में स्थापित की गई है या मूल है। एक इस तरीके की ही ये प्रतिमा
जो खंडित है थोड़ी, लेकिन इसमें और आगे अलग इस तरीके से ये भी अलग प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इसको भी दरवाज़ा है। अब अंदर अलग अलग गुफा, छोटी छोटी प्रतिमाएं, हर गुफा में चारों तरफ ये देखेंगे, इसके चारों तरफ इसमें सीमेंट के कुछ पुराने कट्टे हैं, जो गोनी कह सकते हैं, ये ख़राब हो गई हैं। मुझे लगता है इसका काम मॉडिफिकेशन करवाया गया था, जबकि ये हैं चारों तरफ इस तरीके से रूमनुमा छोटी छोटी ये गुफाएं इसके चारों तरफ देखने को मिलेंगी आपको। और इनमें ये बेहुदा से कुछ शब्द, हमें ये दिल का चित्र बनाए हुए मिल जाएंगे। ये एक इस तरीके से मतलब इसका दरवाज़ा। अब यहाँ से फिर से हम चलेंगे बाहर, आगे मैं लेकर चलता हूँ। तो ये गुफा आपने देख ली भैया। नेक्स्ट और चलते हैं हम, यहाँ से देखेंगे ऊपर से कुछ इस तरीके से ये दिख जाती है। तो ये महाराष्ट्र के धाराशिव की लेनी आप देख रहे हैं, और ये शिव मंदिर है जहाँ पर जिसकी ये एक तरीके से उसका जो मड़ी है ऊपर की वो देख पा रहे हैं, गुम्बद देख पा रहे हैं, वो एक शिव मंदिर है। अब यहाँ से मैं चलता हूँ इधर इस गुफा के पास में ये एक पानी का स्रोत भी है, मुझे जहाँ तक जानकारी है मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आते हैं, ये इसी गुफा के पार्टीशन में यहाँ पर अलग से बनाया गया है, और इसके अंदर ये देखेंगे यहाँ पर हमेशा पानी भरा ही रहता है, ये पानी कम नहीं होता। देखेंगे कांच की तरह एकदम शुद्ध जल इसमें दिखता है, जिसके अंदर ऊपर से नीचे कुछ इस तरीके से देखने पर यह लगता है किसी ने इसमें पानी भर दिया हो, लेकिन भैया इसके अंदर से ऐसा कैसा मतलब आपको दिख रहा होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ अंदर झुकने की, तो मेरी प्रतिमा भी इसके अंदर से दिख रही है। तो एकदम इस तरीके से जल है। इसके अंदर मान्यता ऐसी है कि यहाँ पर वनवास के समय कभी राम जी आए थे, और सीता माता यहाँ पर स्नान किया करती थी, ऐसा मेरा जहाँ तक सुनने में है। तो ये जो है एक तरीके से कुंड है, पानी का स्नान स्रोत है। तो इसका पानी यार देखने पर बहुत ही शुद्ध, हालांकि अभी बारिश भी नहीं हुई है, फिर भी यहाँ के जो लोग हैं उनसे मुझे ये जानकारी मिली है कि ये पानी कभी ख़त्म नहीं होता और ना ही कभी कम होता है। ये देख सकते हैं आप, दोनों कुंड इस तरीके से पानी के भरे हुए हैं। अब इसका पानी का नीचे से क्या स्रोत है, कहाँ से ये आ रहा है, इसका हम अभी अज्ञात है, ये चीज़ नहीं बता पाएंगे। लेकिन एकदम शीशे की तरह उसमें से आप झांक कर देखते हैं तो आपकी तस्वीर देखने को मिलेगी। अब आगे मैं लेकर चलता हूँ, तो ये पहाड़ी जो है इसके आगे भी कुछ इस तरीके की गुफाएं हमें देखने को मिल सकती हैं। एक और ऊपर इसी गुफा का पार्ट मैं आपको दिखाऊं तो एक और यहाँ पर ये पार्टीशन आपको देखने को मिलेगा। ये देखेंगे यहाँ पर ये गुफा है। तो ये धाराशिव की गुफाएं। अब शिव मंदिर के अंदर हम चलेंगे और मुख्य जो शिव मंदिर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो शिव मंदिर है इसके पीछे कुछ इस तरीके से ये रूम मकान नुमा बनाया गया है, जिसको भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये रूम मुझे लगता है बाद में किसी ने रहने के लिए डिज़ाइन किया था, लेकिन यहाँ आग जली हुई है इन पत्थरों के पास। और ये शिव के मंदिर के अंदर जाने का रास्ता था जो आजकल बंद है। पीछे का भाग है ये मंदिर का। ये इस तरीके से ये रूम हैं जिनमें लोग मतलब कोई रहने के लिए, मुझे ऐसा लगता है किसी ने बनाया था। ये दरवाज़ा है इसका, और आगे ये पीछे पहाड़ में और गुफाएं यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन अभी हम चलेंगे मुख्य मंदिर की ओर। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ शिव मंदिर के अंदर। हालांकि शिव मंदिर के अंदर हमें पहले ही दर्शन कर लेने चाहिए थे, लेकिन मैं अब आपको मंदिर के अंदर लेकर चलता हूँ। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसके बाहर पत्थर की कुछ इस तरीके की ये दीवार डिजाइन की गई है। ये भैया मंदिर के अंदर हम चलेंगे तो
अंदर जाने से पहले मैं तो यहीं पर मेरे जूते खोल देता हूँ। कोई कैसे भी जाता होगा, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बात तो सही है। लेकिन मैं मंदिर के अंदर जा रहा हूँ और एक प्राचीन शिव मंदिर है। तो जय हो शिव भोले, हम आए हैं आपके दर्शन के लिए। ये प्राचीन मंदिर इस तरीके से है, मैं दिखाऊं चारों तरफ से आपको घूमकर। तो चारों तरफ इस तरीके से मतलब ये गुम्बद हमें देखने को मिलेंगे और इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। भैया कोई तो आया है सुबह, ये रंगोली हुई है, कोई रंगोली करके जाता है क्या सुबह रोज़ यहाँ पर। और हर घर के सामने महाराष्ट्र की ये पहचान है, सुबह उठते ही एक नई डिज़ाइन के साथ नई रंगोली मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी ये स्वास्तिक चिन्ह वाली सफ़ेद रंगोली हमें देखने को मिलती है। और ये मंदिर का गर्भगृह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। अब इस अंधेरों को दूर भगाने के लिए मैं थोड़ी सी लाइट दिखाता हूँ मोबाइल की। जय हो शिव। यहाँ पर कुछ ऐसे बर्तन हैं, ये शिव मंदिर है। तो शिवजी जो है शिवजी के शिव मंदिर के आप दर्शन कर लीजिएगा। ये बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर यहाँ पर है। धाराशिव की लेनी की गुफाओं से धाराशिव का शिव मंदिर आप देख रहे हैं। अब हम चलते हैं वापस बाहर। मंदिर मैंने आपको दिखा दिया है। अब यहाँ से बाहर की ओर जाएंगे तो फिर से बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल जाता है। ये है मुख्य द्वार शिव मंदिर का। ये जो शिव मंदिर है, इस शिव मंदिर के बाहर एक तरीके से ये राहट आपको मिलेगा, जिसको प्राचीन समय में इसको घुमाकर मुझे लगता है इससे चूना बनाया जाता था मकान इत्यादि बनाने के लिए। तो एक बहुत ही भारी ये पत्थर है जो गोल गोल यहाँ पर घूमता था, राहट चारों तरफ बैलों से शायद इसको एक वो लगाकर घुमाया जाता था। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो ये खंडित इस तरीके की ये प्रतिमाएं थी, कुछ तो था ऊपर, लेकिन इसके बाहर जस्ट ऐसा मंदिर की ये मूर्तियाँ स्थापित हैं। तो ये मंदिर शिव मंदिर जो है इसके जस्ट सामने से हमें ये देखने को मिलता है। अब बाहर से दूर से मैं आपको ये दृश्य दिखाता हूँ। तो यहाँ पर बहुत नीचे इस पहाड़ की गहराई पर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, पानी का तालाब है, खेती होती है और लोग रहते हैं। लेकिन ये पहाड़ी की चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ है, एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ ये पहाड़ी का ऊपरी शोर हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग यहाँ ऊपर से ही देखकर चले जाते हैं, ये देखेंगे आप। कुछ लोग नीचे भी आते हैं। अब यहाँ से दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो था महाराष्ट्र के धाराशिव में धाराशिव की गुफाएं या लेनी मैंने आपको दिखाई हैं। ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही व्लॉग के साथ, इससे भी शानदार मैं बनाने की कोशिश करूँगा, जानदार मैटर कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगा। फिर मिलूँगा नेशनल ट्रैवलर पर, तब तक नमस्कार।